हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे। हमारी स्कूल बंद है, फिर भी हमारी पढ़ाई शुरू है ना? आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेसन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। साइंस लेसन वी हैव कंप्लीटेड till page number 77 and the name of the lesson is cell structure and microorganisms. This lesson is very important. This is there for you till 10th standard. Cell structure and microorganisms. So इसीलिए मैं ये लेसन इतने आहिस्ता से और पूरा ले रही हूँ word to word. So you have to understand and you have to use this knowledge till 10th standard. So today we are going to start with page number 78 of your textbook. All of you concentrate on your textbook. Page number 78. So we will start from here. Last time we have completed till page number 77. Till here we have completed, right? फर्मेंटेशन वो सब हमने देखा था ना लास्ट टाइम में। आपकी मम्मी इडली बनाती है घर में, तो क्या अगले लेसन में मैं देख सकती हूँ कि कोई इडली बना के ला रहा है या कोई उस तरह की चीज़ें बना के ला रहा है जिसमें फर्मेंटेशन करना पड़ता है? तो बताएंगे अगले लेसन में मुझे ऐसी चीज़ें कुछ बनाकर? हेलो। यस मिस। ओके, वालेकुम सलाम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले लेसन में आप लोग ये चीज़ें बना के बताएंगे। चलो, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर पेज नंबर 78। समटाइम्स व्हेन यू आर इल, है ना, कभी कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं। समटाइम्स व्हेन यू आर इल द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स कैप्सूल्स और इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन, है ना। तो इस तरह की हमको दवाइयाँ देता है डॉक्टर, कुछ कैप्सूल्स लिख के देता है, कुछ गोली लिख के देता है ना। ये पिक्चर में आपके दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके। तो प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब करना यानी जो डॉक्टर लोग चिट्ठी पर लिख कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, राइट। डॉक्टर्स जो हमको चिट पर लिख कर देते हैं उसको बोला जाता है प्रिस्क्रिप्शन। तो वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों का कभी कैप्सूल्स होते हैं, कभी टैबलेट्स होते हैं, कभी इंजेक्शंस होता है। सो दिस टाइप ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। ये मेडिसिन क्या करते हैं, क्यों देता है डॉक्टर हमको वो लिख कर, और फिर वो खाने के बाद में हमको अच्छा लगता है, ठीक लगता है ना। तो वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके, दे डिस्ट्रॉय द पैथोजन। जो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस जाते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती है ये दवाई। एंड रिटार्ड देयर ग्रोथ। रिटार्ड यानी रोकना, रिटार्ड यानी रोकना, उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। जो पैथोजन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। देखो अभी एंटीबायोटिक्स भी किससे बना रहे हैं इन लोग, माइक्रोब्स से। तो फिर से आ गया, माइक्रोब्स हमारे लिए कितने यूजफुल है। सो एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम माइक्रोब्स, राइट। नाउ diseases like tuberculosis, typhoid, cholera, etc., which were previously considered incurable, हाँ, ऐसे डिसीजेज जो हमको पहले लगता था कि इसका हम क्योर नहीं कर सकते, प्रीवियसली हम लोगों को लगता था कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो ऐसे डिसीजेस क्या करते थे उनको, बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड, प्लांट्स डिसीजेस कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऐसा नहीं कि इंसान की डिसीजेस, प्लांट्स की भी डिसीजेस जो है वो एंटीबायोटिक्स से ही कंट्रोल की जाती है। Always remember, though antibiotics are useful for curing certain diseases, they can be harmful if used without consulting physician,
Hence, a course of antibiotics should be completed directly following the doctor prescription. In fact, we should not take any medicine on our own to treat ailment like body ache, headache, common cold, etc. है ना? ये हमने शायद पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे अभी याद आ रहा है कि ये मैंने आपको बताई हुई है कि जब हम कुछ लोगों को आदत होती है डॉक्टर के पास न जाते हुए डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में जाते हैं और बोलते हैं मेरा सर दुख रहा है भैया कुछ गोली दे दे, तो वो मेडिकल वाला भी गोली देता है। असल में मेडिकल वाला भी कानूनी तौर पर गुनाह करता है, उसको ऐसा गोली देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सर तुम्हारा किस वजह से दुख रहा है उसके बहुत सारे वजह हो सकती है, तो हम सबके लिए एक जैसी गोली नहीं हो सकती है। कभी कभी हम लोग करते हैं ना घर में कि ये गोली से ना मुझे बहुत आराम आ गया, चल तू भी ये गोली खा ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक के बॉडी की फिजियोलॉजी अलग होती है और हर एक को अलग अलग दवाई की ज़रूरत होती है जो डॉक्टर बता सकता है, राइट। वाई आर इन्फेंट वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू द फिक्स टाइम शेड्यूल। हमारे बचपन में हम लोगों के वो कार्ड रहता था ना जिसमें हम लोगों को 2 साल में 6 साल में 12 साल में इस तरह से इंजेक्शन लिए हमारी अम्मी ने। तो व्हाट इज द वैक्सीन, वैक्सीन किसे कहते हैं? अभी जैसे कोरोना की भी वैक्सीन आई है ना, तो वैक्सीन किसे कहते हैं? मेडिसिन होती है Yes, जो miss. मेडिसिन होती है जो बीमारी होने के बाद में खाई जाती है, और वैक्सीन होती है जो हम बीमारी होने से पहले ही लेते हैं। जैसे बचपन में हमको ट्रिपल पोलियो की वैक्सीन देते हैं, आपको रूबेला की भी वैक्सीन दी गई थी ना, एमआर, मीजल्स एंड रूबेला की वैक्सीन दी गई थी स्कूल में। Yes, miss. हाँ, तो वो वैक्सीन अभी आपने ले ली है ना, तो अभी कभी भी जिंदगी में आपको मीजल्स और Yes, रूबेला miss. नहीं होगा, ठीक है। सो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड इन अ लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। देखो वैक्सीन भी किससे बनाई जाती है? माइक्रोब से, दैट गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। If we have been vaccinated against any disease, our immunity, that is resistance to that disease, increases. उस बीमारी से लड़ने की ताकत हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रैक्टिंग द डिसीजेस इज ग्रेटली रिड्यूस। हाँ, उस बीमारी का हम पर असर होना बहुत ही हम कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब वो बीमारी हमको नहीं होगी ये हम सोच सकते हैं अगर हमने वैक्सीन ले रखी है तो। इसीलिए अभी कोरोना की भी वैक्सीन बनाई हुई है, कोरोना की वैक्सीन सबको दी जा रही है, तो जिससे क्या होगा कि जिंदगी में कभी भी Yes, आपको miss. कोरोना नहीं होगा, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेस लाइक tanning of skin, production of ropes and string from agave, or microbes used oil from their growth. Such microbes are used to clear a layer of oil floating, ये भी मैंने बताई थी। जैसे कि जो सद्दाम हुसैन की कुवैत की लड़ाई हुई थी उसमें सब ऑयल के टैंकर्स छूट गए थे, तो समंदर के ऊपर पूरा तेल हो गया था। अब ये तेल कैसे निकालेंगे इतने बड़े समंदर का? नहीं निकाल सकते ना कोई जाकर ऐसे, तो इसलिए क्या किए थे, हेलीकॉप्टर से सब समंदर के ऊपर Yes. माइक्रोब्स डाल दिए थे, तो ये माइक्रोब्स क्या किए, वो सारा के सारा तेल खा गए, और वो खाने की वजह से क्या हो गया, समंदर जो है वो खुला हो गया, हवा की ऑक्सीजन उसमें मिक्स होने लगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिश जो है समंदर के अंदर के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे जिंदा कब रह सकते हैं? जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी, और हवा की ऑक्सीजन पानी में डायरेक्टली मिक्स हो जाती है। अगर उसके ऊपर ऑयल की लेयर ऐसी चढ़ी हुई होगी तो वहाँ पे हवा की ऑक्सीजन पानी में मिक्स नहीं हो पाएगी, और सारे समंदर के जो जीव जंतु हैं, फिश वगैरह हैं, सब मरना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इन सबको बचाने के लिए भी देखो माइक्रोब्स कितने हेल्प कर रहे हैं। फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन एंड फीसेस, वेट garbage etc is collected and used in a biogas plant on a produce biogas and fertilizers। तो इस तरह से बायोगैस प्लांट में भी ये सारी गंदी चीज़ें डाल दी जाती है, तो जिसकी वजह से माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं बायोगैस में, सबको सड़ाते हैं और कन्वर्ट करते हैं ना। हार्मफुल माइक्रोब्स व्हाट हैपेंस, ये सब हार्मफुल माइक्रोब्स कौन से हैं? ये
हम लोग जैसे बताया था कि ब्रेड को अगर आप 2-4 दिन तक डब्बे में बंद करके रखोगे, ये भी आप लोग करके देख सकते हो। आपको पता लगेगा कि किस तरह से उस पे व्हाइट-व्हाइट सब आ जाता है। हाँ, तो फिर आपको जो अचार की बरनी होती है, मुरब्बे के डब्बे होते हैं, ये सब के ऊपर भी ये इस तरह से जिसको बोलते हैं फफूंद, वो फफूंद आ जाती है। If jar of pickle jam, murabba, etc. are open after a long time, a round layer of white scum or black particles can appear to have formed on a surface in summer. Milk and meat get spoiled. समर के सीजन में दूध और गोश्त मछली जल्दी से खराब हो जाते हैं quickly. Fenugreek grows quickly on moist and stale food. हाँ, फंगस, सॉरी, फंगस ग्रोज। ये क्या है सर? फंगस है। वो किसके ऊपर ग्रो होती है? मॉइस्ट एंड स्टेल, स्टेल यानी सड़े हुए बासी खाने के ऊपर जो है वो ये फंगस उगती है। व्हाट डू वी डू विथ सच स्पॉइल फूड? व्हाई? ऐसा अगर खराब खाना रहेगा तो हमको क्या करना चाहिए? उसको फेंक देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। हाउ विल यू नो दैट अ फूड इज स्पॉइल? कैसे पता लगता है कि आपको ये खाना खराब हो चुका है? क्या कैसे मालूम पड़ता है? बोलो जल्दी। खाना खराब हो गया ये हमको कैसे पता लगता है? उसमें गंदी महक आती है। हाँ, गंदी बू आने लगती है। व्हाट प्रिकॉशन वो आ जाती टेक व्हाइल प्रोड्यूसिंग फूड, परचेसिंग फूड? है। किस कहीं से और मिस वो खट्टा भी हो जाता है। वेरी गुड, खट्टा हो जाता है, उसमें से बास आने लगती है, उसके ऊपर फेस फेस के जैसा दिखने लगता है ना? तो जब तुम किसी के यहाँ से खाना खरीदने के लिए जाओगे किसी होटल में या कहीं पे, तो हमको ये सारी चीज़ें चेक करना है कि ये खाना कैसा है, उसमें से कोई बदबू तो नहीं आ रही है, या वो खट्टा तो नहीं है ना, या उस पे फेस फेस जैसा नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। Why do food poisoning incident occur during marriage or other community feast? ऐसा फूड पॉइजनिंग का ज़्यादातर बरसा इसमें शादियों में और कोई भी फंक्शन है उसमें क्यों होता है? क्यों होता है ये फूड पॉइजनिंग? क्योंकि क्या करते हैं हम लोग? हेलो, बहुत ज़्यादा यस क्वांटिटी मिस। में जब बनता है तो फूड पॉइजनिंग, शादी वगैरह में फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? शादियों में क्या होता है? ज़्यादा क्वांटिटी में सब खाना बनाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं वो लोग? क्वालिटी का ख़्याल नहीं रखते हैं और कौन-सा भी किधर से भी पानी लेके आते हैं। फिर खाने की जो चीज़ें हैं बनाने की वो भी अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल नहीं करते हैं कोई-कोई, तो जिसकी वजह से क्या होता है? फूड पॉइज़निंग हो जाती है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम जिसको भी खाने की ऑर्डर देते हैं शादी में, हमको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है? ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कवर्ड फूड, इसलिए हमेशा हमको फ्रेश और अच्छी तरह से कवर किया हुआ खाना चाहिए। ड्रिंक बॉयल वाटर पीना चाहिए। होल्ड अ होम हैंडकरचीफ ओवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू कफ और स्नीज। कभी खाने की चीज़ें सामने हैं तो वहाँ पे सामने खांसना नहीं चाहिए, छींकना नहीं चाहिए। और ऐसे वक्त में भी हम लोगों को हमेशा अपने हाथ में रुमाल रखना चाहिए, हैंड कर्चीफ रखना चाहिए। और कभी अगर हमको खांसी आती है, छींक आती है, तो तुरंत उसको अपने नाक पर पकड़ना चाहिए। डोंट अलाउ गार्बेज एंड वाटर टू अक्यूमुलेट अराउंड योर हाउस, और अपने घर के अतराफ में कचरा नहीं जमा देना चाहिए। गार्बेज, कचरा और पानी, पानी को भी जमने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जमे हुए पानी में तुरंत डेंगू के मच्छर आते हैं। ठीक है? पैथोजन डिसीजेस प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन में बी present in water bodies contaminated with sewage and dirt from the surrounding, in food left uncovered, in unhygienic condition with house flies सिटिंग ऑन इट, है ना, मक्खियाँ बैठती है उसके ऊपर, फिर वो पैथोजन फैलाती है, वो अपने साथ में अपने बॉडी के ऊपर बहुत सारे जंतु और सब लेके आती है, और वो सब खाने पे बैठते हैं और वो अपना पूरी बॉडी झाड़ती है कभी भी।
कभी भी मक्खी को देखना हो, किसी भी चीज़ पे बैठती है ना, अपनी पूरी बॉडी को झाड़ती है, तो वो पैथोजन जो होते हैं उसके बॉडी पे वो झाड़ती है, इसीलिए खुली हुई फूड को नहीं रखना चाहिए। इफ सच कंटामिनेटेड फूड और वाटर इज कंज्यूम्ड, कंज्यूम यानी हमने खाया पिया उसे, वी मे फॉल इल विथ डिसीज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कौन सी बीमारी होगी हमको? एलिमेंट्री कैनाल यानी पेट की, पेट में दर्द वगैरह की बीमारी होगी, लाइक अमीबासिस, टाइफॉइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, gastro, etc. Pathogens are released in the air when a person having the infection of the respiratory tract sneezes or cough. उसी तरह से अगर किसी को सांस की बीमारी है और वो खुली हवा में अगर खांसता है या छींकता है, तो उसके जो जरासीम है वो पूरे हवा में फैल जाते हैं और वहाँ पे जो जो लोग मौजूद होंगे उनके जिस्म में चले जाते हैं। A healthy person may get infected with such pathogen on heat breathing in the same air and contract diseases like common cold, cough, diphtheria, pneumonia, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा, और उसको भी ये सारी बीमारियां हो सकती है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान क्यों शुरू किया? ऑलमोस्ट 80% ऑफ और डिसीज अकर्स ड्यू टू 16 अनक्लीनलीनेस, sorry, due to uncleanliness, keeping our surrounding clean, avoiding litter and disposing garbage properly। यानी कहीं पे भी लिटर, लिटर यानी खड़े रह के पेशाब नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए और सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। अवॉइडिंग डेफिकेशन इन द ओपन एरिया, डेफिकेशन यानी नंबर 2 करते हैं उसको बोलते हैं डेफिकेशन, और लिटर यानी नंबर 1 करते हैं उसको बोलते हैं इन द ओपन एरिया, ओपन एरिया में नहीं करना चाहिए। इजी वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिसीज, ये सबसे अच्छा आसान तरीका है बीमारी को रोकने का। द स्वच्छ भारत अभियान इज अ नेशनल मूवमेंट started several years ago to increase awareness about public hygiene along with habit of personal hygiene. Let us participate in the movement by starting a cleanliness drive in our school and neighborhood। तो अभी आप लोग क्या करोगे? आप स्वच्छ भारत अभियान के लिए कुछ कर रहे हो ऐसा, आजू बाजू में सफाई कर रहे हो, आपके घर के अतराफ में, घर के अतराफ का माहौल पूरा साफ सुथरा बना रहे हो, या घर आपने पूरा साफ सुथरा किया हुआ है, तो ऐसा वीडियो बना के आप लोग भेज सकते हो। Mosquito produced in the place like heap of garbage, drain, stagnant water, etc. यहाँ पे जहाँ पे भी गंदा कचरा जमा है या कचरे का ढेर जमा हुआ है तो, और पानी जमा हुआ है, ऐसी जगह पे मॉस्किटो यानी मच्छर जमा हो जाते हैं। Microbes that cause diseases like malaria, dengue, elephantiasis, yellow fever, chikungunya, Zika fever, etc. gain entry into the human body through the bite of female mosquito। और ये सारी बीमारियां कौन सी मच्छर के काटने से होती है? जो औरत मच्छर होती है ना, फीमेल मच्छर, उसके काटने से होती है, मेल मच्छर के काटने से नहीं होती। Which disease do microorganisms cause in plant and animals? ये आपको फाइंड आउट करना है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियां होती है। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मेक श्योर टू चेक, क्या क्या चेक करना है? इज द वाटर टैंक एंड द वाटर इन इट क्लीन, हमारी टैंक सही है क्या, साफ सुथरी है क्या? आर द वाटर टैंक एंड टॉयलेट्स इन द स्कूल क्लीन, स्कूल के टैंक और को टॉयलेट सही है क्या, साफ है क्या? इज द वाटर दैट अक्यूमुलेट इन पॉट्स, टायर्स, cans etc around the house drain properly? अच्छा, अगर पानी जम गया है इस सब में तो हमको वो देखना है जाके कि ये सब पानी अभी वहाँ पर है नहीं, वहाँ पे कोई जमा हुआ पानी नहीं है। आर द वाटर स्टोरेज कंडीशनर चैनल रेगुलरली, यानी आपका जो पानी भरने का बर्तन है, क्या आप उसको रेगुलरली यानी वक्तन फ़ौक्तन आप उसको साफ करते हो या नहीं? What exactly happen when we have fever?
हमको क्या होता है जब बुखार आता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी, आवर immune system starts acting and body temperature rises, और बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, बुखार आती है. दिस डिस्ट्रॉयज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द साइट ऑफ एन इंजरी ऑल्सो फील वार्म और फॉर द सम रीजन, और इस तरह से इंजरी जो होती है वो भी हमारी गर्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं. What is the correlation between the normal body temperature of human which is 37 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखेंगे, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. ये आपको याद रखना है. हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. What happens if clothes remain damp in the rainy season? अगर कपड़े अगर गीले गीले हमने बरसात के मौसम में रख दिए तो क्या होता है, बोलो क्या होता है बरसात में अगर कपड़े गीले गीले रह गए तो. बरसात के मौसम में क्या है, ऐसे भी अगर कपड़े गीले रह गए तो क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं. हाँ लेकिन कपड़े क्या होते हैं, कपड़े में क्या होता है, मिस बास आती है. हाँ कपड़े में से भी बदबू आने लगती है क्योंकि उन कपड़ों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं तुरंत. व्हाट आर द ब्लैक और वाइट स्पॉट्स समथिंग सीन ऑन गनी बैग्स. गनी बैग्स के ऊपर जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स या दिखते हैं ना, वो क्या उगती है, अभी हम देखे रोटी अगर हम ब्रेड रखेंगे बहुत दिनों तक अगर, तो उसमें क्या उगती है, हमने अभी बताया, हाँ क्या उगती है उसमें, यहाँ पे पढ़े हमने, ये क्या पढ़े हमने, ये क्या उग जाती है उसमें, बोलो, फंगस उगती है. क्या बोलते हैं उसको, फंगस. हाँ क्या बोलते हैं उसको, फंगस. तो फंगस उगता है. फंगस. तो फंगस. हाँ फंगस उगती है, फफूंद जिसको बोलते हैं ना, फफूंद, फंगस. Why are leather articles like purses, wallets, belt, फुटवेयर्स, ये सारी चीजें जो होती है ना जो लेदर की बनी हुई होती है, ऑलवेज पॉलिश्ड बिफोर स्टोरिंग अवे, यानी उसको पॉलिश करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे ना तो लेदर की चीजों के ऊपर भी फंगस उग जाती है तुरंत. व्हाट इज द पाउडरी मटेरियल फाउंड इन ओल्ड करेंसी नोट्स. जो पुराने नोट होते हैं ना उसके ऊपर देखो सफेद सफेद पाउडर के जैसा कभी कभी जम जाता है, और ओल्ड रबर और पेपर, इसके ऊपर सफेद सफेद पाउडर के जैसा कुछ जम जाता है. ऑल द मटेरियल मेंशन अबाउ दैट इज गनी बैग, कॉटन क्लोथ्स, पेपर, रबर etc are plant produced product and leather is an animal product. ये सब plant product है और leather क्या है, animal product है. In a humid atmosphere, कौन सा atmosphere होना चाहिए, humid, यानी गीला गीला, जैसे बरसात के मौसम में होता है वैसा. Fungi and some other microbes grow on these articles and spoil or damage them. और वो क्या करते हैं, उसको स्पॉइल करते हैं या डैमेज कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं और वो चीज़ें खराब हो जाती है. तो यहाँ पर हमारा ये लेसन खत्म होता है. अगली बार हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. बहुत ही अच्छा मज़ेदार सबक है ये, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगी. ये लेसन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से पूरा समझा होगा. ये लेसन वैसे रिपीट हुआ है, यस मिस. हाँ लेसन पूरा ये रिपीट मिस. हुआ है, लेकिन पिछली बार बहुत कम लोग थे इसलिए. मिस. बोलो किसी को कोई डिफिकल्टी है, बोलो. मिस आपने जो बनाने बोलते मैंने बनाया. वेरी गुड, एक्सीलेंट, बताएंगे आपने बनाया वो, वेरी गुड. देखो कितना अच्छा बनाया मुजीब ने, उसको कलर करेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा मुजीब. उसको कलर करो, बॉर्डर बनाओ और यस मिस. कलर करो.
बॉर्डर बनाओ और कलर करो। बहुत अच्छा। सब लोग मुजीब के लिए क्लैप करेंगे। क्लैप क्लैप फॉर मुजीब। बहुत अच्छे मुजीब, वेरी गुड। मैं स्पॉटलाइट करती हूँ मुजीब को, सब लोगों को अच्छे से बड़ा सा दिखाई देगा। हाँ मुजीब बताओ। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा बनाया है। वेरी गुड मुजीब, है ना? कितना अच्छा है ना? सबको दिख रहा है सबको? हेलो, यस मिस। देखो कितना अच्छा बना है ना मुजीब। सिर्फ इसको बॉर्डर करो और कलर कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस मिस। ओके, तो इस तरह से अभी मैंने अगली जो एक्टिविटी आपको बोली थी वो आप लोग करेंगे। जैसे ब्रेड जो है वो आप 3-4 दिन तक डब्बे में बंद करके रखोगे और देखोगे कि उस पर किस तरह से फंगस आती है, फंगस कैसे उगती है, ये भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अभी आज ही आप रख लेना। जी मिस। ब्रेड को थोड़ा थोड़ा सा गीला कर लेना और उसको डब्बे के अंदर बंद करके रख देना। तो अगला हमारा जब साइंस का लेसन होगा ना, उस टाइम पे आप लोग वो बता सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज है यहाँ पे हमने देखे कि किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल है। तो आपके घर में जो भी मेडिसिन होंगी, दवाई गोली वगैरह होगी, तो वो भी आप लोग बता सकते हो अगली बारी। ठीक है, और इडली वगैरह अगर आपने बनाई है तो वो भी आप लोग अगले लेसन में बता सकते हो। ठीक, तो जिस तरह से माइक्रोब्स जो है वो उसकी वजह से हमको अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलती है, जैसे ब्रेड है, पाव है, इडली है ना? ये सब फर्मेंटेशन होता है जो हमको माइक्रोब्स की वजह से खाने के लिए मिल रहे हैं ना अच्छे से। उसी तरह से मेडिसिन, हमारी जितनी सारी बीमारियों की दवाई जो है वो मेडिसिन से होती है, हमारी बीमारी का इलाज। तो ये मेडिसिन जो है ये भी सारे माइक्रोब्स से बनते हैं। तो ये मेडिसिन भी अगर आपके घर में होंगे तो आप बता सकते हो अलग अलग। उसके बाद में, लेकिन ये बात याद रखना, मेडिकल में जाके कभी ऐसे दवाई मांग के नहीं लेना, मेरा सर दुख रहा है मुझे कोई गोली दे दे। करेंगे ऐसा? हेलो, नो मिस। हाँ ऐसा नो नहीं मिस। करना चाहिए। हाँ, और जाके यस। दवाई ऐसे मांग के नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो गोली अगर समझो तुमको सूट नहीं हुई तो आपको तकलीफ आ सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोगों को कैसा रहना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए अपने घर के अतराफ में। और घर में कचरा जमने नहीं देना चाहिए। बहुत सारे कपड़े किसी किसी के घर में पड़े हुए रहते हैं ना इधर उधर, वैसे कपड़ों को पड़े हुए रखना नहीं चाहिए। फिर घर के आजू बाजू में पानी जमने नहीं देना चाहिए। सबसे खतरनाक चीज है कि पानी जमने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो और साफ सफाई का हमको ख्याल रखना है। तो सफाई करते वक्त भी मैंने आपको बोला हुआ है कि घर के अंदर सफाई करते वक्त घर आपने साफ सुथरा करके रखा हुआ है तो उसका आपको वीडियो बनाना है। ठीक है, वीडियो बनाना है कि आपने किस तरह से अपने घर को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा करके रखा हुआ है। सिर्फ घर ही नहीं, आपके घर के आजू बाजू में भी आपने सब सफाई का ख्याल रखा हुआ है। आप आपके किसी फ्रेंड को बोल रहे हो और आप सब लोग मिलके आप सफाई कर रहे हो आपके घर में और घर के आजू बाजू में, तो ये सारी चीजें आप लोगों को वीडियो बना के भेजनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग काम करेंगे और लेसन को एंजॉय करेंगे। जो भी हमारे साइंस के लेसन में लिखा हुआ है उसको आपको रटना नहीं है, उसको समझना है और समझ के उसको अपनी लाइफ में करना है। बराबर, तो समझ के आप लोग करेंगे, आपको मजा आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये लेसन हम खत्म करते हैं। अगली बार हम मिलते हैं नए लेसन के साथ में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा लेसन? हाँ, अल्लाह यस। हाफिज। यस मिस। यस मिस। ठीक है, कल अभी हमारा